बाद हमारा 16वां संविधान ने क्या एक और विशेषता क्या है, ये त्रिस्तरीय सरकार देता है। संघ में होता है 2 से ज्यादा स्तर की सरकार होती है, हमारे यहाँ त्रिस्तरीय सरकार है। मूल रूप से अन्य संघीय संविधानों की तरह ओरिजिनली त्रिस्तरीय मतलब 3। हाँ आएगा 3 स्तरीय, त्रि मतलब 3 का स्तर। 3 वही बोल रहे हैं। हाँ, मूल रूप से अन्य संविधानों संघीय संविधानों की तरह भारतीय संविधान में भी 2 स्तर की तो है ही, ठीक है, केंद्र और राज्य, 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था है। 2 स्तरीय राज्य व्यवस्था है, केंद्र और राज्य, ठीक है। और संगठन के बाद संगठन के संबंध में प्रावधान तथा केंद्र और राज्य की शक्तियां अंतर्विशिष्ट है। हम तो पढ़ चुके हैं कि संघ में केंद्र होता है और राज्य होता है। ये एक तरह से 2 स्तरीय की सरकार होती है, अलग अलग पावर दी गई है, अलग अलग अधिकार इसके संविधान में डाल दिए गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक और स्तर लगाया गया, वो राज्य के नीचे डाला गया। ये संघ के स्तर में नहीं आता। अगर संघ में आता, जैसे कि मान लीजिए केंद्र है, फिर राज्य है और फिर पंचायत है, ठीक है, तो संघ में ये दोनों आते हैं। इन दोनों की अपनी अपनी अलग अलग पावर निश्चित कर दी गई है संविधान में। लेकिन जो पंचायत है ना, ये यहाँ से पावर लेता है, ठीक है, राज्य से पावर ले रहा है, इसको संविधान से नहीं मिल रहा है, राज्य से ले रहा है। तो राज्य की मर्जी होती है कि कितना देना है कितना नहीं देना है। एक सेकंड, 2 स्तरीय हो गए, केंद्र एंड राज्य, और तीसरा हाँ, स्तरीय पंचायत। जो आपका लोकल पंचायत। स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार, ठीक है। अगर यहाँ बताऊं मैं तो जो हमारा संघ है, अरे क्या हो गया, संघ संघीय व्यवस्था है, इसमें हमारे पास 2 स्तर हैं, केंद्र और राज्य। इन दोनों को पावर कहाँ से मिल रही है, अलग अलग, दोनों का अलग अलग पावर है, जो क्या कहते शक्तियां हैं। और शक्तियां कहाँ से मिल रही है, संविधान से, ठीक है, संविधान से इनको शक्तियां मिल रही हैं। इसको भी संविधान को शक्ति दिए हुए, इसको भी अधिकार दिए, अलग अलग अधिकार दे दिए दोनों को, और दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करेंगे, संविधान ने लिख दिया। फिर हमने क्या किया, इसके नीचे एक और स्तर बनाया, स्थानीय, राज्य के अंदर स्थानीय सरकार, स्थानीय स्तर की सरकार। ये है, इसको संविधान से कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है ना। ये कहाँ से ले रहा है, राज्य से ले रहा है, अपनी सारी शक्तियां कहाँ से ले रहा है, चाहे फाइनेंस को लेकर शक्ति हो, टैक्स लगाने को, या कोई भी हो, ये शक्तियां कहाँ से मिल रही है, इसको राज्य से मिल रही है, ठीक है। तो ये संघीय व्यवस्था में नहीं आता, गिना नहीं जाता इसको। तो हमारी संघीय व्यवस्था में 2 स्तर हैं, लेकिन तीसरा स्तर भी संविधान ने हमें दिया है, ये संविधान ने ही दिया है, लेकिन दिया संविधान ने है, लेकिन इसको शक्तियां कहाँ से मिलेंगी, शक्तियां मिलेंगी राज्य से इसको, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको संविधान से शक्तियां मिलती है वो ज्यादा ताकतवर होते हैं। इन दोनों को संविधान शक्तियां मिल रही हैं, तो इसलिए राज्य के काम में केंद्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक है, राज्य के काम में केंद्र हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन स्थानीय स्तर की जो सरकार है, उसमें ऐसा कोई पावर नहीं दी गई, उसके लिए अलग से सूची नहीं बनाई गई है अधिकारों की, तो उसको सारे अधिकार राज्य से मिल रहे हैं, तो राज्य हस्तक्षेप कर देता है, क्योंकि वहीं से मिल रहे हैं उसको, जो शक्ति दे रहा है, ताकत दे रहा है, वो हस्तक्षेप तो करेगा ही, ठीक है। 3 स्तरीय समझ गए किस तरह से है। तो हमारे यहाँ शुरू में नहीं था, शुरू में 2 ही स्तर थे, केंद्र और राज्य, लेकिन 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, और उस 73वें ने पंचायत को दिया, पंचायत दिया, और 74वें ने नगर पालिका दिया, लेकिन दोनों स्थानीय सरकार है, ठीक है। 73वां संशोधन क्या था, स्थानीय स्तर में दो सरकारें आती हैं, पंचायत जो गांव ग्रामीण इलाकों के लिए है, और नगर निगम या नगर पालिका, ठीक है, ये शहरी इलाकों के लिए है, ठीक है। ये 73वें संशोधन से आया था और ये 74वें संशोधन से आया है, ठीक है। आए दोनों 1992 में ही है। ये 73वां संशोधन था पंचायत के लिए, और 74वां संशोधन था शहरी स्थानीय स्तर के लिए, नगर निगम और नगर पालिका के लिए, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो 1992 में 2 संशोधन हुए थे, 73 और 74 दोनों। 1992 में दोनों संशोधन हुए थे, 73rd एंड 74th।
इसमें स्थानीय 74 में 1993। नहीं बहन दोनों आए थे ना। 90 एक ही अलग अलग साल है क्या? हाँ हाँ नहीं। उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये जो तीसरे स्तर की सरकार है ना, ये विश्व में कहीं किसी संविधान में नहीं दिया गया। 3 स्तर पे संघीय सरकार। अमेरिका में 2 स्तर है, लगभग हर जगह 2 स्तर है, लेकिन हमारे यहाँ तीसरा स्तर दिया गया। लेकिन तीसरे स्तर को ऐसा बनाया गया ना कि वो है भी है और नहीं भी है। ठीक है इसलिए क्योंकि संविधान में लिख दिया है उसके लिए, और नहीं इसलिए क्योंकि उसको पावर तो राज्य से मिल रही है। संविधान में अगर सूची बना देते उसके लिए, इस संविधान के लिए ये पावर है, इसके लिए ये 4 पावर है, तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन संविधान ने ऐसा किया नहीं कुछ। संविधान में एक नए भाग 9वें और एक नई अनुसूची 11वीं जोड़कर 1992 में के 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। पंचायत पहले से थे, ठीक है, ऐसा नहीं कि पंचायत पहले से नहीं थे, लेकिन 73वें संशोधन में उनको पंचायतों को जहां जहां थे उनको संवैधानिक मान्यता दे दी गई। ठीक है, वो उस समय स्टेट की राज्य की मर्जी होती थी पंचायत बनाना है कि नहीं बनाना। ठीक है, क्योंकि ये नीति निर्देशक में था, पंचायत के लिए लिखा हुआ था। तो कुछ राज्यों ने बनाए थे, कुछ राज्यों ने नहीं बनाए थे। लेकिन 73वें संशोधन में क्या कह दिया गया कि बनाना ही है, और ये पंचायत जो हो गया संवैधानिक हो गया, एक तरह से संवैधानिक संस्था हो गई पंचायत। ठीक है, तो 1992 के 73वें संशोधन में के माध्यम से पंचायत को संवैधानिक मान्यता दे दी गई। इसमें एक नया भाग 9 जोड़ा गया। इसी प्रकार 74वें संशोधन 1992 ने यहाँ फिर से लिख दिया गया, 2 बार गलती नहीं करेगा ये। 74वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 के द्वारा 9A एक नया भाग बनाया गया, 9A, और एक नई सूची 12वीं सूची जोड़कर नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता दे दी गई। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे, ये बाद में, अभी इतना रीड कर लो, बाद में डिटेल में आपको याद हो जाएगा अपने आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अभी भारत संविधान पे एक नजर है, तालिका है। ये देखो, ये भाग दिया हुआ है, कौन सा भाग है संविधान का। संविधान का पहला भाग, दूसरा भाग, जैसे चैप्टर होता है ना आपकी बुक में, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, वैसे संविधान में भाग है। ठीक है, टोटल 22 भाग है। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से बढ़ गए हैं, और 395 आर्टिकल हैं। जो लास्ट आर्टिकल है उसका नंबर 395 ही है, लेकिन अगर काउंट करोगे ना एक एक करके, तो आर्टिकल 465 के आसपास है लगभग कुछ। ठीक है, तो आएगा तो पढ़ लेंगे उसको। तो पहला भाग क्या है, ये लगभग सारे, जैसे कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार किसमें आता है, म्यूट कर लेना एक बार ये। ठीक है, तो हमने पढ़ा क्या है, मौलिक अधिकार पढ़ा है, तीसरे भाग में आता है। जो पढ़ा है वो हम देख रहे हैं। राज्य के नीति निर्देशक हमने अभी पढ़े थे थोड़ा सा, चौथे भाग में आते हैं। मौलिक कर्तव्य हमने पढ़ा, चौथा ए आता है, ए बीच में जोड़ दिया गया था इसको, तो बीच में जोड़ने के लिए ए लगा दिया, आगे से नहीं बढ़ाया, बीच में ए लगा दिया। ठीक है, और यहाँ आर्टिकल देखो तो 51 के बाद 52 से था, लेकिन यहाँ पे 51 का लगा दिया, इसमें 11 कर्तव्य जोड़ दिए गए। ठीक है, फिर 5वां जो भाग है वो संघ सरकार की और संघ सरकार के लिए है। छठा भाग राज्य सरकार के लिए है। ठीक है, संघ सरकार के लिए जो उसमें कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति, संघ न्यायपालिका और सीएजी सब कुछ दे दिया गया इसमें। फिर राज्य सरकार सेम टू सेम है, कार्यपालिका, विधानमंडल, शक्तियां सब कुछ दे दी गई इसमें। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर ये आपका भाग 7 हो गया, 8, 9, ये देखो पंचायत, ये जोड़ा गया था, यहाँ तक था पहले। ठीक है, यहाँ तक पहले था मूल संविधान में, ये 9वां जोड़ा गया और 9वें का ए जोड़ा गया। ठीक है, ये कब जोड़ा गया था, 73वें संशोधन में, 74वें संशोधन में, 1992। ठीक है, भाग 9 और भाग 9 का, और वो क्या जोड़ा गया, 243 से लेकर 243 अण और 243 त से लेकर 243 छ। ठीक है, तो मतलब इतना याद करना होगा, इससे ज्यादा याद करना पड़ेगा। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा याद करना पड़ेगा आपको। लक्ष्मीकांत आपको, उसके बाद क्या है, और दूसरे सब क्या जुड़े बाद में, 9 ख जुड़ा, सहकारी समितियां जुड़ी थी। ठीक है, शायद 86वां संशोधन आया था तब जुड़ा था ये। ठीक है, तो 9 पहले, 9 के अंदर 9 क और 9 ख जोड़ दिया। फिर 10, 11, 12, ये आपका क्या है, भाग है। ठीक है, सारे भाग हैं। उसके बाद इधर अनुच्छेद दिए गए हैं,
ये चैप्टर होता है ना, चैप्टर कौन सा है, उसमें हेडिंग कौन सी है, इस तरह से आप समझ सकते हो इसको। अगर समझना हो तो चैप्टर कौन सा है, उसके अंदर कौन सी हेडिंग चल रही है, तो वही होता है संविधान में भाग कौन सा है और अनुच्छेद कौन सा है। भाग और अनुच्छेद होता है, फिर एक अनुसूची होती है जो बाद में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कितना है, 22 है, नंबर 22 है, लेकिन टोटल काउंट करोगे तो ज्यादा निकलेगा ना 22 से, क्योंकि किसी में ए दे दिया, बी दे दिया, क ख करके रखा है। और यहाँ लास्ट का आर्टिकल देखोगे तो क्या है, 395 ही है। ये 395 पहले से लेकर अब तक 395 ही है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल अंदर बहुत जुड़ गए हैं, तो ये 400 से ऊपर चला गया है। ठीक है, सब आर्टिकल जुड़ते चले गए और ये बहुत आगे निकल गया है। उसके बाद देखोगे तो ये देखो, कुछ भाग को हटा दिया गया, हम बाद में पढ़ेंगे, जब चैप्टर खास वो चैप्टर आएगा तब इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है महत्वपूर्ण अनुच्छेद कुछ दे दिए गए हैं। ठीक है, जैसे पहला अनुच्छेद, आर्टिकल दिए, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल, पहला आर्टिकल, तीसरा 13वां आर्टिकल यही बताता है कि जो सरकार है वो मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। ठीक है, यही 13वां आर्टिकल जो कहता है कि सरकार जो है वो मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती है, उसको कम नहीं कर सकती है, और कम करेगी तो किस तरह कम करेगी। ठीक है, उसके बाद है 14वां आपका समानता का अधिकार, 15 है बीच में, 16, 17, 18 भी है, 19, 20, ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बाद में पढ़ेंगे सबके चैप्टर में जैसे जैसे आए। ठीक है, फिर अनुसूचियां हैं। ठीक है, फिर अनुसूचियां हैं, देखो भाग देख लिया आपने, अनुच्छेद देख लिया आपने, ये दोनों तो रिलेटेड है एक दूसरे से, इस भाग में ये अनुच्छेद, इस भाग में ये अनुच्छेद। अनुसूचियां एक अलग से सूची बना दी गई है। ठीक है, अनुसूचियां मतलब कुछ चीजों को अलग से अनुसूचित कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है कि संविधान के स्तोत्र कौन से हैं, ये इसको आप यहीं से रटना, इसी पेज से आप रटना इसको कि संविधान जो बनाएगा उसके स्तोत्र कौन कौन से हैं। तो जो भारत शासन अधिनियम हमारे देश में जो ब्रिटिश टाइम से अधिनियम चल रहा था, 1935 एक्ट चल रहा था 1935 वाला, उससे क्या क्या हमने संविधान में लिया है। ठीक है, संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय न्यायपालिका, न्यायपालिका हमने 1935 से ली है, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो हमने अमेरिका से ली है। ठीक है ना, लोक सेवा आयोग यूपीएससी, ये हमने कहाँ से लिया है, 35वां, क्योंकि एग्जाम्स पहले से होते थे लोक सेवा आयोग के, पहले आईसीएस बोला जाता था उनको, इंडियन सिविल सर्विसेज से एग्जाम होते थे। वो तो ब्रिटेन वाले करवाते थे ना इंडिया में। हाँ, तो अगर आजादी से पहले तो ब्रिटेन वाले ही करवाएंगे ना, तो उसी के मॉडल पे यूपीएससी बनाया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया, 1935 एक्ट से लिया गया। इमरजेंसी लगाना, ठीक है, ये इमरजेंसी वाला कहाँ से लिया गया प्रावधान, इमरजेंसी लगाने का प्रावधान 1935 से लिया गया, लेकिन इमरजेंसी के अंदर सरकार क्या क्या हद तक जा सकती है वो प्रावधान में कुछ जर्मनी से लिए गए हैं। इमरजेंसी का प्रावधान तो आपको 1935 से लिया गया है, लेकिन इमरजेंसी के दौरान जब सरकार मौलिक अधिकारों को दबा देती है, स्थगित कर देती है कुछ समय के लिए, वो चीज जर्मनी से ली गया है। ठीक है ना, प्रशासनिक विवरण जो नॉर्मल कार्य वो होता है डिपार्टमेंटल जो मैनेजमेंट होगा, वो 1935 से लिया गया है। ठीक है, तो इसको हम कल से यहाँ से ना डिटेल में करेंगे, थोड़ा सा एक बार फिर नजर मारेंगे, अभी टाइम नहीं मिलेगा उतना, मैं सिर्फ समझने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, संविधान इस तरह से हो गया। ठीक है, ये हो गया संविधान। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा आपका पार्ट। ठीक है, अब इस पार्ट में कितने हेडिंग है, चैप्टर मान लीजिए ये चैप्टर हो गया, इस चैप्टर के अंदर कितनी हेडिंग है, वो हो गया अनुच्छेद, ये हो गया आपका भाग, कौन सा भाग है यानी पार्ट कौन सा है। ठीक है, और ये हो गया आपका अनुच्छेद, उस भाग में कितने अनुच्छेद हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो इस तरफ अनुच्छेद है सारे, इसका ये वाला चारों अनुच्छेद है, इस भाग का ये चारों अनुच्छेद है, इस तरह से ये अनुच्छेद हो गया। अब कुछ चीजें ना इसमें नहीं डाली गई, इस पार्ट में, इस वाले में नहीं डाला गया, तो उनको अलग से लिखा गया है, अनुसूची बना के लिख दिया गया है। ठीक है, अनुसूची अलग है, अनुच्छेद और भाग से अलग है। ठीक है, अनुसूचियां अलग है, भाग अलग, भाग के अंदर अनुच्छेद है, अनुसूचियां अलग है। ठीक है, ये अनुसूचियां अलग दे दी गई हैं, ऐसा नहीं कि नीचे दिया गया, अलग से उसको दे दिया गया है, भाग अलग है, भाग के अंदर फिर अनुच्छेद है, एक भाग में 4 अनुच्छेद, दूसरे भाग में 10 अनुच्छेद, तीसरे भाग में 12 अनुच्छेद, ऐसे करके अनुच्छेद दे दिए गए।
ठीक है, जी। तो इसको हम बाद में फिर और डिटेल में कल से करेंगे। ये 17वां तो रह ही गया था शायद, ये भी आपका विशेषता में है। सहकारी समितियां 97वां संशोधन हुआ था 2011 में। और सहकारी समिति जो होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे अमूल हो गया, सुधा हो गया, ये सब सहकारी समितियां हैं। इनको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया और संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, तो सहकारी समिति बनाने का हमारे को और इस संदर्भ में 3 परिवर्तन किए गए। ठीक है, आर्टिकल 19 के अंदर एक जोड़ा गया, आर्टिकल 19 जोड़ा गया, उसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, फिर इसने एक नया राज्य का नीति निर्देशक तत्व भी जोड़ा, 43B, एक मौलिक अधिकार में जोड़ा गया कुछ, फिर डीपीएसपी में जोड़ा गया। ठीक है, और फिर उसके बाद 9B जोड़ा, सहकारी समितियां शीर्षक के नाम से। इसमें जैसे पंचायत था ना, पंचायत के लिए 9 था, और उसके लिए नगर पालिका के लिए 9A था, सॉरी 9A, तो सहकारी समितियों के लिए 9B कर दिया गया। ठीक है, तो सहकारी समितियां हैं, सहकारी समितियों को हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, चलो अब इसको खत्म करते हैं यहीं पे, कल से बाकी स्टार्ट करेंगे।